हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब ना हम यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इज दैट, देखो हॉरिजॉन्टल हो गया, लॉन्गर हो गया, ठीक है। एंड फिर अब हम क्या करेंगे, वो जो हम अलाइनमेंट हमने जो चॉकपीस से मार्किंग किया था वो एक्जैक्टली स्ट्रेट नहीं था आपका बार, अगर आपको याद है तो हम एक बार लाइन डोरी बांधेंगे और लाइन डोरी के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्जैक्टली उसको थोड़ा सही करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें स्पेसिंग अभी कितना रखना है, स्पेसिंग आ गए, अभी आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। मैंने कहा कि आपको शॉर्टर में 10 डायमीटर का बार लगाना है एट 150 एंड लॉन्गर में भी लेटेस्ट कंसिडर कि आपको 10 डायमीटर का लगाना है एट 150, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे। देखो प्रैक्टिकली क्या होगा यहाँ पे, या शॉर्टर वाला फर्स्ट आइडेंटिफाई करो जल्दी से। शॉर्टर वाला बार कहाँ पे है, शॉर्टर वाला कहाँ पे आपका, ये वाला शॉर्टर का है, तो दिस इज योर शॉर्टर बार, राइट। शॉर्टर है ना या लॉन्गर है, दिस इज शॉर्टर, ठीक है। ये आपका 150 रहेगा, दिस इज 150 150 150 हो गया। लॉन्गर मतलब ये आपका लॉन्गर है, ये भी आपका 150 रहेगा, 150 रहेगा, 150 रहेगा, अभी ठीक है। अब ये देखो लगभग सारे स्पेसिंग देखो लगभग सेम आ रहे हैं, क्यों, हम इसका भी सही से अलाइनमेंट कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा टेढ़ा हुआ है इस एरिया में, इसको और सही करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। और दोनों आपका 10 डायमीटर का सरिया है, जो आपने हॉरिजॉन्टल लगाया शॉर्टर वो भी आपका 10 डायमीटर का है, लॉन्गर वाला भी आपका 10 डायमीटर का है। नाउ जस्ट सी दैट हाउ इट इज बीइंग डन। समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमें अलाइनमेंट करना है सो दैट वी गेट एन आइडिया। ओके देखो अलाइनमेंट कर रहे हैं, अब ये तो थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इसको हैमरिंग करेंगे सही से एंड फिर ठीक है। चलो इसको आगे देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको वन बाय वन सभी बार को आपको ज्वाइन करना है। अगेन देखो लापिंग यहीं पे हुआ है, आपको पता है कि वो गलत है, ठीक है। चलो आगे करेंगे। तो इस तरह से आपको बाइंडिंग करना है वन बाय वन। गॉट एन आइडिया। तो शॉर्टर का हो गया, लॉन्गर का भी हो गया, इन दिस वे यू आर सपोज टू डू। अब यहाँ पे वो ये काम चल रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके नॉट रिक्वायर्ड। फाइनली आपका स्लैब रेडी हो गया, ठीक है। आप पूछोगे सर आपने क्या कर दिया, क्योंकि टॉप का रिइंफोर्समेंट आपने देखा है। देखो टॉप का रिइंफोर्समेंट का एग्जैक्ट वीडियो मेरे पास नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बॉटम का समझ गए आ गया, टॉप का कुछ नहीं करने, जो भी लेंथ है उस बार को कट करके लेके आके वहाँ पे बस आपको फिक्सिंग करना है, ठीक है। दिखा दूंगा आपको आगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, इतना काफ़ी है। ये तो कुछ नहीं है, कोई भी कर लेगा टॉप वाला बार। मेन तो बॉटम का कॉन्सेप्ट था, टॉप का मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है टॉप वाले का। एक बार बस देख लो, सारे हमने रिइंफोर्समेंट को अरेंज किया है। ओके
इलेक्ट्रिकल का काम है, सब कुछ हो गया इसमें। देखो यहाँ पे भी हम नीचे लेके गए ना पाइप को। चलो चलो इतना क्लियर है, मतलब आगे समझा दूंगा, क्लियर तो नहीं हुआ, आई नो दैट। चलो यहाँ कहीं एक एरिया में आपको मैं समझा दूंगा कि हाउ इट हैज़ टू बी डन। ओके चलो इसी एरिया में करेंगे या इस एरिया में आपको कुछ आइडिया लगेगा, या विल डू इट, ठीक है। चलो आगे वाला वीडियो दिखा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं समझा दूंगा आपको इसी एरिया में। आप कॉन्सेप्ट समझ, बॉटम वाला समझ में आ गया। टॉप में आपको कुछ नहीं करना है, टॉप में आपको फिर ना ये जो इस तरह से कट बार को, इस तरह से बार को कट करना है और इस तरह से आपको फिर से अरेंज करना है। ये आपका टॉप शॉर्टर है, शॉर्टर है ना, ये आपका शॉर्टर स्पैन है, तो टॉप का शॉर्टर लगेगा आपका इस तरह से। या कैसे लगाया इसमें, या टॉप का शॉर्टर है, एक मिनट दूसरे कलर से करूँगा, इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। टॉप का शॉर्टर है, ऐसे करेंगे, ठीक है। मतलब एक मिनट इसको सही करेंगे। देखो यहाँ आपका लेंथ कितना रहेगा, आप पूछोगे सर और सब ठीक है, यहाँ का लेंथ कितना रहेगा इस बीम के आउटर से, इस बीम के आउटर से आपको L/4 तक लेके जाना है और इस बीम के आउटर से आपको L/4 लेके जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैं आपको अभी एक कैलकुलेशन दूंगा, जल्दी से करो। इस स्लैब का जो शॉर्टर स्पैन का लेंथ है वो है आपका 6 मीटर, 6 मीटर। अब इसका L/4 करो और इसका भी हो जाएगा आपका इसका मान के चलिए 7.5 मीटर है, ठीक है। अब दोनों का मुझे L/4 करके बताओ। अगर मैं इसका L/4 करूँ, अगर इफ़ आई डू L/4 ऑफ दिस, कितना हो जाएगा, मतलब 6/4 करूँगा एग्जैक्टली। करो जल्दी से 6/4 करके बताओ कि वो एक्स्ट्रा पोर्शन कितना निकालना है आपको, कैलकुलेशन करना है। सी वेन एवर यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, कैलकुलेटर पकड़ो, फिर साइड पे भी आपको कैलकुलेट लेकर घूमना पड़ेगा। 1.5 मीटर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आप करो 7.5 बाई L/4 करो, 7.5 डिवाइड बाई 4 करेंगे 1.875, मैं इसको 1.9 मान के चलूँगा, ठीक है। हो गया। अब मैं कटिंग लाइन फाइंड कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ से पूरा बार फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे, चलो यहाँ पे लिखूँगा मैं इसको 1.9, दिस इज़ 1.9, एक मिनट, दिस इज़ 1.9 एंड दिस इज़ 1.5, ठीक है। क्या मैं कटिंग लेंथ फाइंड कर सकता हूँ टॉप एक्स्ट्रा का, एग्जैक्टली। यहाँ से 1.9 है और यहाँ से 1.5, सो 1.9 प्लस 1.5 हो जाएगा मेरा कटिंग लाइन 3.4। पर क्या पोर्शन हम मिस करें, एग्जैक्टली ये जो बीच वाला पोर्शन है इसके ऊपर भी आपका बार जाएगा। जो भी आपका बीम का ब्रेड्थ रहेगा वो भी आपको ऐड करना है। ये जो बीम का ब्रेड्थ है, राइट इट एज 300 mm, मैं इसको मान के चलूँगा कि 300 mm का है, तो 0.3 ऐड कर दूंगा, ठीक है। बस इस कैलकुलेशन में आप 0.3 भी ऐड कर देना, विल गेट एन आंसर। आई राइट इट हियर, टोटल कटिंग लेंथ, TCL मतलब टोटल कटिंग लेंथ एक सिंगल बार का, उस तरफ से 1.9, बीच वाला 0.3 हो जाएगा और इस साइड आपका 1.5 हो जाएगा। इसको अगर चलो 1.9 प्लस 0.3 प्लस 1.5, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर, ठीक है। जब आप इस बार को कट करोगे, जब बार बेंडर बार को लेके आएगा ना, अब इसको याद रखना है, ये कितना आएगा 3.7। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम ना इस तरह से 3.7, ओके, समझ में आ गया। ऊपर हम इस तरह से स्पेसिंग आपको दिया जाएगा, फिर वही स्पेसिंग रहेगा। टॉप में भी आप प्रोवाइड करो 10 डायमीटर का बार, हम स्पेसिंग कर देंगे इस बार 175 mm, ठीक है। बिल से 175, ये आपका 175 करेगा, हो गया। इन द सेम वे इस तरफ भी सेम कैलकुलेशन लगेगा आपका जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे भी मैं कर दूंगा। यहाँ से भी आपका बार आएगा, दिस इज योर टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये शॉर्टर स्पैन में लग रहा है, एग्जैक्टली शॉर्टर पे ही लग रहा है मेरा, फर्स्ट शॉर्टर लगेगा और इसके नीचे आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी शॉर्टर के ऊपर आएगा बॉटम में। टॉप में क्या होगा, टॉप में जब लोड आएगा, देखो कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैं बॉटम में बार लगा रहा हूँ तो बॉटम पे जब लोड आएगा शॉर्टर बार फर्स्ट लेगा, एक मिनट, शॉर्टर बार फर्स्ट लेगा, शॉर्टर बार स्पैन को,
शॉर्टर स्पैन लोड लेगा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा बॉटम में। टॉप में आपका शॉर्टर स्पैन का बार ऊपर रहेगा एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन नीचे रहेगा, ठीक है। वैसे ही किया है ना, हाउ वी हैव डन इट, एक मिनट, या इन वैसे ही आपको करना है, एक मिनट, हाँ विल सी कैसे किया है इसको। ये शॉर्टर स्पैन है, इसके नीचे लगेगा आपका, ठीक है, इसके नीचे लगेगा बार आपका जाएगा इसके नीचे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा, तो आपका इस तरह से बार लगेगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी मान के चलो 10 डायमीटर है, 175 है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, सेम थिंग हियर। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो इन दिस वे यू आर सपोज, अब मैंने दो साइड का किया, इन द सेम वे आपको इस तरफ भी आएगा, क्योंकि 2 वे स्लैब है। तो इस तरफ का मतलब क्या है, तो यहाँ से भी, तो यहाँ से भी, यहाँ पे ये आपका जंक्शन है, तो इस तरफ भी आपका नेगेटिव, इस तरफ भी नेगेटिव, तो दोनों इस तरफ से फिर आपका इस तरह से आप लगाओगे यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम ऐसे फाइंड करना है आपको कटिंग लाइन, ठीक है। पर इस बार आपका स्लैब का पैनल कितना होगा, वो ये दो आपके स्लैब के पैनल रहेंगे बस। स्लैब का पैनल अगर मुझे इसका कटिंग लाइन फाइंड करना है तो ये स्लैब पैनल का L/4 और इस स्लैब पैनल का L/4, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका लगेगा, यहाँ पे भी आपका लगेगा इस तरफ, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, एग्जैक्टली लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, वो भी लगेगा। वो कहाँ पे लगेगा, इसके नीचे लगेगा, तो इसके नीचे हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन को। समझ में आ रहा है। अब जो मैंने ड्रॉ किया ना वही आप प्रैक्टिकली देख रहे हो अभी, यू सीइंग द सेम थिंग प्रैक्टिकली। देखो अभी प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। तो आपको एक बस आइडिया लगाओ कि अब कैसे दिखेगा प्रैक्टिकल। जब आप इसको देखोगे ना, ऊपर सारे आपके टॉप मेश रहेंगे इस साइड में, और सेंटर में आपका बस बॉटम रिइंफोर्समेंट रहेगा। क्यों रहेगा, आप वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जो भी हमने देखा था, अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट नाउ। क्या होगा, एग्जैक्टली नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो टॉप स्टील है, रेजिस्ट करेगा। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मतलब सैगिंग, सिर्फ बॉटम स्टील है इस एरिया में, एग्जैक्टली बॉटम स्टील है, टॉप स्टील की ज़रूरत नहीं इस एरिया में, इसलिए हमने वो यहाँ पे स्टॉप कर दिया। कहाँ पे स्टॉप कर दिया, यहाँ तक स्टॉप कर दिया L/4, इधर से L/4, इधर से L/4 इधर स्टॉप कर दिया, इधर से L/4 इधर स्टॉप कर दिया, इधर से L/4 इधर स्टॉप कर, क्योंकि पूरा पॉजिटिव है तो टॉप स्टील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे नेगेटिव रेइंफोर्समेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो इसलिए हमने टॉप स्टील लगा दिया, नेगेटिव आएगा इसलिए हमने टॉप स्टील लगा दिया, पॉजिटिव आएगा इसको चाहे तो एक लाइन लगा देंगे, विल पुट 1 लाइन हियर। चलो ये मेरा कट ऑफ का पॉइंट है। अभी क्लियर है बेंडिंग मोमेंट, जितने भी इसके ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंटायर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब पूरे को निकाल दूंगा डायरेक्टली, देखो प्रैक्टिकली आपको कैसे दिखेगा, समझ में आ रहा है। टॉप स्टील, टॉप स्टील, टॉप स्टील, टॉप स्टील, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इतना क्लियर है। अब इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कोई बंदा करेगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, नो प्रॉब्लम, 8095128107 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करो। अगर आपको तब भी समझ में आएगा यू कैन कॉल मी, तब भी समझ में आएगा, फिर एक बार मैं आपको जूम सेशन पे बुलाऊंगा, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई होप वहाँ तक जाएंगे नहीं हम, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूँगा आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, नथिंग लेफ्ट। हाँ, जब आप टॉप मेश को लगाओगे ना, आपको चेयर बार रखना है, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि ये आपका चेयर बार है। क्यों, क्योंकि आपका टॉप रिइंफोर्समेंट है ना, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बॉटम भी है टॉप भी है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से चेयर बार को प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज वाई यू कैन सी अ लॉट ऑफ चेयर बार केप्ट हियर। पर स्क्वायर मीटर में आपको एक एक चेयर बार लगाना है। अगर 10 स्क्वायर मीटर का अगर स्लैब का एरिया तो 10 चेयर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्लियर है। नाउ सी द एंटायर स्लैब, सेम कॉन्सेप्ट, with the help of this everywhere you can see the slab reinforcement. ठीक है, आगे चले। सारे कॉर्नर से आपके तो सब कुछ रेडी हो गया, स्लैब भी रेडी है। फिर इसके बाद हम कंक्रीटिंग करेंगे, इलेक्ट्रिकल का काम भी हो चुका है, नीचे ऑलरेडी सीन। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें। अभी आपका 1 में स्लैब होगा, तो आपका 1 में स्लैब होगा, तो इसलिए आपको ये शॉर्टर स्पैन है, दिस बिकम्स माई शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर स्पैन, शॉर्टर स्पैन, और ये आपका लॉन्गर स्पैन रहेगा, ऑब्वियसली लॉन्गर स्पैन रहेगा। ओके, ठीक है। तो आपका टॉप एक्स्ट्रा सिर्फ इन दो पोर्शन में आएगा, क्योंकि शॉर्टर साइड में आएगा, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा
इस एरिया में टॉप एक्स्ट्रा आएगा, इस एरिया में टॉप एक्स्ट्रा आएगा। ये आपका लॉन्गर स्पैन है तो यहाँ पे इस ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर? देखो, दिख रहा है ना, टॉप एक्स्ट्रा इधर है, दिस इज टॉप एक्स्ट्रा मतलब टॉप रिइंफोर्समेंट, टॉप रिइंफोर्समेंट, टॉप रिइंफोर्समेंट, टॉप रिइंफोर्समेंट। ऐसा रिइंफोर्समेंट नहीं है, हमने यहाँ पे रिइंफोर्समेंट नहीं लगा दिया क्योंकि टू वे स्लैब नहीं है, क्योंकि वन वे स्लैब है, इसलिए यहाँ पे आपको ये टॉप एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगेन आप बेंडिंग मोमेंट देखो, जब क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं है, बस बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे मैक्सिमम सेंटर पे आएगा, यहाँ पे आपका कम रहेगा। और ये आपका शॉर्टर स्पैन है, ये वन वे स्लैब है, तो आपका लॉन्गर स्पैन में क्या होगा, इस तरह से डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। लॉन्गर स्पैन में डिफ्लेक्शन बहुत कम ही आएगा आपको, यू विल गेट अ वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन इन द लॉन्गर स्पैन। हो सकता है कुछ इतना ही डिफ्लेक्शन होगा, दिस मच ओनली, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जब है ही नहीं यहाँ पे, जब आपका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट ही कम है और वैसे आपका टॉप रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ वाई वी डोंट गिव यहाँ पे टॉप रिइंफोर्समेंट। ओके, जब आपका बार ही बेंड नहीं होगा वहाँ पे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन वे स्लैब है तो आपका जो मेन लोड है ना वो इस स्लैब के ऊपर एंड इस स्लैब के ऊपर जाएगा। ठीक है, योर मेन लोड विल ट्रांसफर टू द दिस बीम एंड नॉट ऑन दिस बीम एंड दिस बीम। जब इस बीम के ऊपर लोड ही नहीं आएगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे तो बीम आपको उठेगा नहीं इस तरह से ना, सिंपल सी बात है ना। जब इस बीम के ऊपर एंड इस बीम के ऊपर जब लोड ही नहीं आएगा, एंड देयर इज नो पॉइंट इन दिस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएटिंग हियर, राइट। ऐसा बिहेवियर नहीं है आपके वन वे स्लैब में। आपके वन वे स्लैब में आपका मेन जो 95% ऑफ द लोड है वो इस बीम के ऊपर जाएगा एंड इस बीम के ऊपर जाएगा। जब बीम के ऊपर लोड जाएगा ऑब्वियसली देयर इज एवरी चांस दिस बीम विल ट्राई टू लिफ्ट अप, आई मीन बीम एंड द स्लैब पोर्शन। जब इस तरह से लिफ्ट अप करने के लिए स्टार्ट करेगा, जब इस तरह से यहाँ पे भी लिफ्ट अप होगा, तो दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग अ टॉप रिइंफोर्समेंट। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो दैट इज वाई टॉप रिइंफोर्समेंट। क्लियर? एवरीथिंग इज डन, सो कट रिइंफोर्समेंट आल्सो डन। ठीक है, चलो दिस इज ऑल्सो डन। ठीक है, मैं आपको अलग अलग फ्लोर का दिखा रहा हूँ क्योंकि इट्स अ G+4। मैंने कभी आपको G+1 का दिखाया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का। देखो ये अभी बेसमेंट का ही याद है ना, इस पे हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बीम का बॉटम इसी एरिया का दिखाया था, तो मतलब ये अपना ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है। ठीक है, देखो टॉप एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये सारे आपके टॉप एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट है। ओके, चलो इसको मैं थोड़ा आगे कर दूंगा, वी नो दिस ऑल। चेयर बार देखो ना, अभी आपको क्लियर मिल रहा है आइडिया। चेयर बार टॉप रिइंफोर्समेंट एंड बॉटम रिइंफोर्समेंट, ये आपका बॉटम का है, ये आपका टॉप का है। तो इन दो को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, वी आर गिवन अ चेयर बार, दिस इज चेयर बार, व्हाट सॉरी हियर यहाँ पे दिस इज चेयर बार। बॉटम मेश एंड टॉप मेश सेपरेट करेगा चेयर बार से। चेयर बार नहीं दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, जो आपने ऊपर रिइंफोर्समेंट तो डाला है, जब कंक्रीट गिरेगा तो नीचे चला जाएगा। जैसे वो नीचे चला जाएगा, देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ योर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। इफ देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ऑब्वियसली लोड विल कम, क्रैक विल डेवलप। क्लियर? एंटायर थिंग इज क्लियर? यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली विजिबल है ऑल द वीडियो। चलो आगे जाएंगे। चलो यहाँ पे एक कंप्लीट लास्ट फ्लोर का है, इट्स अ G+4 स्टोरी व्हाट आई टोल्ड। तो ये 4 स्टोरी का लास्ट का काम चल रहा है, तो बस थोड़ा देख लेना। ऊपर ये लोग ना ये टॉप एक्स्ट्रा बार को थोड़ा यहाँ पे बांध रहे, हाँ यू गेट अ प्रैक्टिकल वीडियो। तो मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया था, वो आपको यहाँ मतलब ऑलरेडी डाल दिया इन लोगों ने, बस हाँ देखो ये बंदा डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा, इस तरह से हम कट करके लेके आएंगे और ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, ये बंदा अरेंज कर रहा है ना, इस तरह से अरेंज करेंगे, फिर बाइंडिंग वायर से इसको बांध देंगे। या वी गॉट वन वीडियो, एक वीडियो मिल गया हमें। चेयर बार रखा है, दिख रहा है ना, देखो अपना चेयर बार रखने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। टॉप को लगाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे चला जाएगा।
आगे करें थोड़ा, तो ये पूरा आपका स्लैब पैनल है। ठीक है, चेयर बार यहाँ पे रखा है, एक्स्ट्रा बार, तो जहाँ जहाँ चाहिए उसको लगाएंगे हम। दिख रहा है ना सारी चीज़, देखो कवर ब्लॉक है, मैस्टिक टेप डाला है, सब कुछ है। हम बार को ऐसे कट करेंगे एग्जैक्टली। हाँ, अब देखो कॉन्सेप्ट कितना आया था अपना कटिंग लाइन, 3.7 मीटर। तो क्या करेगा बार बेंडर, इधर से 3.7 मीटर तक कट करेगा, कट करके इधर लगाएगा। इस तरह से हर एक बार कम कटिंग वैसे ही करेंगे साइड पे। आपको, आप चाहे तो ऊपर करो या नीचे करके लेके आओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये पूरा आपका 3.7 मीटर का रहेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो, एक मिनट, ओके एक मिनट, या हो गया, कट हो गया। फिर यहाँ पे देखो जो बारबेंडर वहाँ पे बैठा है वो मार्किंग कर रहे हैं। कितने का मार्किंग करना है, लेटेस्ट से आप अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन 3.7 का मार्किंग करना है। यहाँ से 3.7 का मार्किंग करेगा, एंड अब तो स्पेसिंग मार्किंग करें, मान के जाओ 3.7 का भी करेगा। ठीक है, फिर दो बंदे रहेंगे जो बाइंडिंग वायर से इसको बांधेंगे। ये पूरा स्लैब आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, देखो बॉटम में से, टॉप में से, चेयर बार लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, सारी 2 वे स्लैब से। एवरीथिंग इज अ 2 वे स्लैब। देखते ही आपको पता चलना कि 2 वे स्लैब है। ठीक है, क्लियर है, चलो आई थिंक इट्स डन, या हो गया, दैट्स इट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। तो मैंने सारी चीज़ को कवर किया। हाँ, वन थिंग, एक और चीज़ क्या होगा, टॉप रिइंफोर्समेंट को कहाँ पे लैपिंग नहीं करना है। टॉप रिइंफोर्समेंट को आपको लैपिंग नहीं करना है ऊपर में, क्योंकि देखो आई थिंक आई फॉरगॉट दैट पोर्शन। हाँ, तो यहीं पे समझा दूंगा। देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया, लैपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली लैपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि आपने कट रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे कोई लैपिंग का नहीं। मान लो जस्ट इन केस इफ समवेयर, जब क्रैंक बार में क्या होगा, क्रैंक बार में लैपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको टॉप रिइंफोर्समेंट कभी भी याद रखना, टॉप बार लैपिंग should not be done at support. What is this? lapping. टॉप बार मतलब ये जो हमने टॉप बार प्रोवाइड किया ना, यहाँ पे ये जो टॉप बार है, यहाँ पे जो अगर मान लो मुझे कल हो सकता है जब मैं क्रैंक बार दूंगा तो हो सकता है यहाँ पे मैं बार लेके आऊँगा, और हम क्या करेंगे, ऐसे हम अगर लैपिंग करेंगे तो आपको लैपिंग सपोर्ट के पास नहीं देना है। तो कितना कहाँ पे देना, तो आपको एग्जैक्टली L/4 के बाद में देना है अगर टॉप बार। क्यों, अगेन फॉर अ वेरी सेम रीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। जब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ऑब्वियसली वहाँ पे लोड ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए आपको कभी भी टॉप बार का लैपिंग करोगे ना, तो यहाँ से L/4 लिखूँगा, और यहाँ से L/4 छोड़ के आपको लगभग यहाँ पे इस एरिया में देना है, कुछ यहाँ पे लैपिंग करो। या आपने मान के चलो कि इसको निकाल दो, लैपिंग हमें कुछ यहाँ पे करना है, लेके आओ यहाँ पे करो। L/4 इधर एंड होगा तो L/4 के बाद करो, तुरंत इसी एरिया में कर दो लैपिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो L/4 इधर खत्म हो रहा है तो आप लैपिंग इधर L/4 के बाद ही करो। ठीक है, टॉप रिइंफोर्समेंट का। तो यूजुअली कट रिइंफोर्समेंट तो आएगा, लैप का देयर इज नो पॉइंट इन लैपिंग, क्योंकि आप बस 3.4 मीटर बार तो अवेलेबल रहेगा, पूरा बार लगा दो, लैपिंग की क्या जरूरत है यहाँ पे। देयर इज नो पॉइंट इन लैपिंग। 3.4 लगाना है तब भी लगा सकते हैं, 8 मीटर लेंथ का लगाना है तब भी हम लगा सकते हैं पूरे एक बार। 12 मीटर के बाद जाएगा तब प्रॉब्लम आएगा, राइट। एल्स तो इसलिए यहाँ पे ईजी रहेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं, यू कैन डू इट ईजिली, राइट। So I think most of the things I have covered. There's nothing left here. क्रैंक बार तो वैसे हो जाएगा, क्रैंक बार में भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, अल्टरनेट पे आपको लगाना पड़ेगा। या विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।